नमो भगवते वासुदेवाय। Hare Krishna. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto number 1, chapter number 5, entitled as Narada's Instructions on Srimad Bhagavatam for Vyasadev, text number 1. Suta uvacha अथ तं सुखमासीन उपासीन बृहच्छ्रवा देवर्षि प्राह विप्रर्षि विना पाने स्मयन्निव. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada ki translation. Sutta Goswami said, thus the sage among the gods, Narada, comfortably seated and apparently smiling, addressed the rishi among the Brahmanas, Vedavyasa. Purport: Narada was smiling because he well knew the great sage Vedavyasa and the cause of his disappointment. As he will explain gradually, Vyasadeva's disappointment was due to insufficiency in presenting the science of devotional service. Narad knew the defect and it was confirmed by the position of Vyasa. Hare Krishna. आप सभी भक्तों का आज के हमारे श्रीमद् भागवत कक्षा में बहुत स्वागत है। आज नारद मुनि व्यासदेव जी के आश्रम में आए हैं क्योंकि उनको पता है ऑलरेडी व्यासदेव जिस डिसअपॉइंटमेंट में से, निराशा से जा रहे, उसका सही में रीजन, कारण क्या है। जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं वो अपने शिष्य और अपने शिष्य के हृदय को भली भांति जानते हैं। कैसे? क्योंकि भरत प्रभु, आपका माइक आप म्यूट कर सकते हैं। तो क्योंकि आध्यात्मिक गुरु जो होते हैं वो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं। श्रील प्रभुपाद अपने एक तात्पर्य में बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में अगर उसको गुरु बनना है तो गुरु का बेसिक क्वालिफिकेशन क्या है, पात्रता क्या है, वो भगवान का भक्त होना चाहिए। तभी वो बेसिक क्वालिफिकेशन है पहला, उसी के बाद किसी व्यक्ति को हम आध्यात्मिक गुरु बना सकते हैं। तो चूंकि आध्यात्मिक गुरु जो होते हैं वो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, इसीलिए भगवान उनको परमात्मा के स्वरूप में जो हृदय में विराजित होते हैं वो उनको बताते हैं कि कहाँ पे क्या चल रहा है, किस भक्त के हृदय में क्या चल रहा है और उसकी परिस्थिति क्या है। इसलिए बहुत बार देखे, जब भी कभी हमारे स्पिरिचुअल मास्टर गुरु वगैरह प्रवचन देते हैं, व्हेनेवर दे आर लेक्चरिंग, उस समय कोई कोई ऐसा पॉइंट निकल के आता है कि हमें लगता है इसी की तो जरूरत थी। देखो गुरु महाराज एकदम मेरे लिए ही बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि परमात्मा उनके हृदय में है, हमारे हृदय में, और वो भगवान के शुद्ध भक्त होने के कारण भगवान, हम अगर सिंसियरली चाहते किसी भी चीज का, किसी भी समस्या का सोल्यूशन, और जब भगवान को प्रार्थना करते हैं तो भगवान परमात्मा के स्वरूप में गुरु महाराज को वो स्फूर्ति देते हैं कि हमें हमारे समस्या का निवारण मिल जाए। तो इस तरीके से ये कार्य चलता है आध्यात्मिक गुरु शिष्य परंपरा में। इसलिए कल हमने बोला था कि जो 7वां श्लोक है गुरुवाष्टक का, उसमें लिखा है साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र। सारे जो शास्त्र है उसमें लिखा गया है कि गुरु जो होते हैं वो हरि का साक्षात स्वरूप माने जाते हैं, और उनको जो हम आदर आतिथ्य करते हैं, उनका रिस्पेक्ट करते हैं, वो उसी तरीके से करना चाहिए जैसे हम भगवान का करते हैं। जबकि वो साक्षात भगवान नहीं होते, परंतु वो भगवान के हमारे लिए रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, और उन्हीं के द्वारा हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। मुझे आप श्रीमद् भागवतम में से या किसी भी जगह से कोई एक ऐसा उदाहरण दिखाइए जो डायरेक्टली भगवान के भक्त बने हैं, डायरेक्टली भगवान से उनका कनेक्शन आया है, बीच में कोई गुरु नहीं है, केवल ब्रह्मा जी है।
केवल ब्रह्मा जी है, लक्ष्मी जी है, लॉर्ड शिवा है और चतुष महाराज है, जिनको भगवान ने डायरेक्टली नॉलेज दिया हुआ है। बाकी कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिनको भगवान ने डायरेक्ट नॉलेज दिया। ठीक है, अर्जुन जी को भी भगवान ने डायरेक्टली गीता का ज्ञान दिया, परंतु गुरु के स्वरूप में उन्होंने केवल द्रोणाचार्य को माना हुआ है। ठीक है, उनके गुरु द्रोणाचार्य बने हुए। तो हर एक व्यक्ति, इवन भगवान के खुद के गुरु है सांदीपनी मुनि, रामचंद्र के भी खुद के गुरु है वशिष्ठ मुनि और विश्वामित्र मुनि। तो भगवान भी जब साक्षात आते हैं, इवन श्री चैतन्य महाप्रभु जिस दिन इस भौतिक जगत में आए, उन्होंने ईश्वरपुरी को अपने आध्यात्मिक गुरु बना। तो इस भौतिक जगत में आने के बाद भगवान भी उस गुरु शिष्य परंपरा का पालन करते हैं और अपने गुरु बनाते हैं। परंतु हम हमारे ईगो के कारण, अहंकार के कारण, भगवान है तो ये बीच में लोग क्यों चाहिए, मैं तो डायरेक्टली भगवान से ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। बहुत सारे लोग आते भी, इवन जो नास्तिक है वो भी ऐसा बोलते हैं, क्यों बीच में कोई आपको ऐसा मीडिएटर चाहिए, हम तो डायरेक्टली भगवान, मेरे पिता अगर है तो मैं उनसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकता हूँ। या फिर भक्ति में आने के बाद भी हम बोलते हैं, कृष्ण कृष्ण तो मेरे मुझसे डायरेक्ट बात करते हैं, मेरे मन में मुझे, कल मेरे सपने में भगवान आए और मुझे बोले मुझे आज आचार खाना है, इसलिए मैंने आचार बनाया। आर वी दैट मच प्योर? हमारी इतनी भक्ति बढ़ चुकी है 2 साल के अंदर कि हम, है ना, 2 साल हो चुके हैं, उसमें जब भी अच्छे से नहीं कर रहे। वृंदावन 3-4 बार आके गए तो हम तो ब्रजवासी से भी ऊपर चले जाते हैं कि एकदम वो ऐसा भगवान को लेके मेरे कान्हा करते हुए हम सब जगह पे जाते हैं। तो मेनी टाइम्स वी शुड अंडरस्टैंड, it's not what Krishna, it's your own mind who is telling you that Krishna is willing to have certain kind of a service from you. Even if Krishna wants हमसे भगवान को कोई सेवा लेनी भी है ना, तो भी वो सेवा कृष्ण अगर भले ही आपको आके डायरेक्टली सपने में भी क्यों ना बोले, हम माधवेंद्र पाद नहीं है जो डायरेक्टली भगवान हमें बोले कि देखो यहाँ पे जंगल में मैं इस जगह पे हूँ, मुझे निकालो करके। माधवेंद्र पाद के जैसे हमें श्रीनाथ जी दर्शन नहीं देने वाले हैं, हम आचार्य के लेवल पे नहीं है। तो विशेषता हमारे जीवन में, अगर भले भगवान को हमसे कुछ सेवा लेनी और भगवान हमारे सपने में आ भी गए, तो भी उसका कंफर्मेशन गुरु या वरिष्ठ वैष्णवों से आता है कि दिस इज व्हाट यू शुड डू फॉर कृष्णा सर्विस। देन उसको समझ सकते, यस दिस इज व्हाट इट इज। इट्स बहुत रेयर है कि भगवान हमारे जीवन में हमें सपने में आएंगे। हमारे सपने में केवल काम क्रोध मद मत्सर से रिलेटेड सपने आते हैं, बाकी कुछ नहीं आता है ना जीवन में। तो इसलिए हमें यह समझना चाहिए, कोई भी व्यक्ति अगर अपने जीवन में अपने गुरु का आश्रय लेके अपने गुरु ने दिए हुए इंस्ट्रक्शंस को, सूचनाओं को पालन करता है, तो डेफिनेटली कृष्णा इज वेरी हैप्पी विद दैट पर्सन एंड इट माइट हैपन दैट कृष्णा विल गिव दर्शन। नारद मुनि, सोचिए नारद मुनि कौन है? भगवान की हर एक लीला उसमें नारद मुनि ने रोल प्ले किया हुआ है। आप देखिए ध्रुव महाराज, उनके शिष्य भी देखिए कैसे कैसे तगड़े एकदम है ना, आध्यात्मिक दृष्टि से तगड़े हैं। कौन है? प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, व्यासदेव, वाल्मीकि मुनि, ये उनके शिष्य बने हुए हैं। वो नारद मुनि को भी अपने जीवन में पिछले जन्म में जब वो किसी दासी के पुत्र थे, भगवान ने कितनी बार दर्शन दिया? केवल एक बार, वो भी फ्रैक्शन ऑफ मोमेंट के लिए दर्शन दिया। तो अगर नारद मुनि जैसे व्यक्ति को अगर भगवान इतने समय के लिए दर्शन दे सकते हैं, तो हम फिर कौन है? तो देखिए भौतिक जगत में आने के बाद मेरे अंदर कुछ त्रुटियां है, शॉर्टकमिंग्स है, इसको अगर मैं अपने जीवन में एक्सेप्ट करता हूं या स्वीकार करता हूं, तो वो कोई निम्नता का लक्षण नहीं है कि मैं किसी से कम हूं, ये उसका ऐसा लक्षण नहीं है वो। क्योंकि अगर हम अपने अंदर की खामियां या शॉर्टकमिंग्स एक्सेप्ट करते हैं, तो हम अपने जीवन में आगे प्रगति करने के लिए रास्ते खुले कर देते हैं। एक्सेप्टिंग अवर फॉल्ट्स or shortcomings is not a sign of we are considering ourselves to be the less than any other person. It's only that
we are opening the doors for our own advancement in devotional service. तो ये हमें ध्यान में रखना चाहिए इस भौतिक जगत में। इसका नंबर नोट डाउन करना, कौन से मोमेंट पे बोला है। ठीक है, हरे कृष्णा। अदर लेक्चर के बाद हमें तकलीफ होती है ढूंढने के लिए पॉइंट्स क्या बोले। तो जब व्यासदेव के सामने नारद मुनि आए, तो व्यासदेव जी ने ऐसे नहीं बोला कि देखो वेद पुराण जितने भी सारे उसका संकलन करने वाला व्यक्ति मैं हूँ, इतना बड़ा, और वो भी मैं भगवान से एम्पावर्ड इनकारनेशन हूँ कृष्ण का। नारद मुनि, हाँ है नारद मुनि मेरे जीवन में भी। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें जो ज्ञान देने वाले लोग हैं उनके सामने भी हम अपना ज्ञान उजागर करते कि देखो मुझे आपसे ज्यादा अच्छे से पता है। जस्ट लाइक मुझे भक्ति में लाने वाला व्यक्ति बेचारा ठीक है किसी कारणवश भक्ति शास्त्रीय भक्ति वैभव कर नहीं पाया, परंतु जब मैं भक्ति वैभव, भक्ति वेदांत, भक्ति सार्वभौम करके आता हूँ, उस समय बोलता ये जो कॉन्सेप्ट है ना मैं आपको बताता हूँ। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपने इस कमेंट्री में इस पेज पे इस यहाँ पे लिखते हैं ये ऐसा ऐसा श्लोक है, आप चेक कीजिएगा फिर आपको पता चलेगा कॉन्सेप्ट क्या है। अरे नहीं नहीं नहीं, जीव गोस्वामी पाद अपने इस ग्रंथ के इस कमेंट्री में इस तरीके से बोलते हैं। तो हम झिझकते नहीं है कभी कभी अपने से वरिष्ठ वैष्णव जो है उनको हमेशा करेक्ट करने के लिए। कभी कभी जो इनसेंसिटिव पर्सन अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझता है, जब भक्ति में भी ज्ञान योग हम डाल देते तब हमें अहंकार आ जाता है, और वो अहंकार के वजह से हम अपने सीनियर हो, जूनियर हो, इक्वल हो, किसी को भी करेक्ट करने से हिचकिचाते नहीं है। व्यासदेव के सामने जब नारद मुनि आए तो व्यासदेव जी ने बहुत नम्रता पूर्वक नारद मुनि के सामने अपने निराशा रखी कि देखो इतना सब कुछ करने के बावजूद मैं आज भी अपने हृदय में खुशी महसूस नहीं कर रहा हूँ, तो कृपया आप इसके प्रति मुझे मार्गदर्शन कीजिए, यू जस्ट गाइड मी। ओके, तो इसलिए स्क्रिप्चर्स में बहुत सुंदर सा श्लोक है, हमने बहुत बार बोला भी और आपको पता भी होगा। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षान्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। तो ये श्लोका इतना इसमें मर्म है कि किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन में अगर ज्ञान प्राप्ति करनी है या अपने जीवन में किसी समस्या का हल भी अगर चाहिए होगा तो उसको गुरु के सामने जाना पड़ेगा। सर्वप्रथम जाने के बाद उसको सेवा करनी पड़ेगी अपने गुरु की, और जब गुरु खुश होते हैं उसके बाद बहुत नम्रता पूर्वक, विधि क्या है, नम्रता पूर्वक परिप्रश्न करना पड़ेगा, तब जाके वो व्यक्ति अपने जीवन में किसी ज्ञान की प्राप्ति कर पाएगा। अन्यथा अहंकारवश अगर हम सामने आते हैं और पूछते ऐसा कैसे हुआ, ये मेरा राइट है, ये मेरा बर्थ राइट है, ये ऐसा है वैसा है, तो देन हम अपने लिए सारे किवाड़ बंद कर देते हैं ज्ञान के। और एक बार गुरु हमसे अगर नाराज हो जाते हैं तो हमारे जीवन में हैवॉक हो जाता है। जैसे इंद्र के राज्य सभा में जब उनके गुरु श्रील बृहस्पति आए तो इंद्र ने उनको देखा कि मेरे गुरु महाराज आए हुए, तो जैसे ही अपने गुरु महाराज आते उठ के खड़ा रह के, जैसे व्यासदेव है सीधा उठ के खड़ा रह गए, नारद मुनि की वर्शिप की, उनको बुलाया बिठाया, तो उनको पूछा, उनका आदरातिथ्य किया। इंद्र ने देख के भी अनदेखा करने की तरह फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए किया है, परंतु बृहस्पति, और उस समय क्या चल रहा था, सारी अप्सराएं वहां पे डांस कर रही थी, तो इसलिए ज्यादा ये बाहर का डांस वांस रहता है, हॉलीवुड बॉलीवुड नहीं जाना चाहिए, ऐसा तकलीफ होता है फिर उसमें। ठीक, तो अपने भौतिक इंद्रिय तृप्ति को इंद्र ने ज्यादा ये दिया और गुरु को उसलिए क्या किया, थोड़ा सा निग्लेक्ट किया। इसलिए बोलते इंद्रिय तृप्ति और आध्यात्मिक प्रगति साथ में नहीं चलती। जब भी कभी हम इंद्रिय तृप्ति करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जैसे भले ठीक है आप रात के 2 बजे क्यों ना जगे हो, परंतु अभी सोने का समय है, तो वो सोना क्या है, अच्छा लगता है ना आपको सुबह सुबह सोना,
तो कभी कभी व्यक्ति मंगल आरती में भी नहीं आना चाहता, लेट मी स्लीप अ लिटिल बिट, ठीक है, वो ऑस्टेरिटी भी नहीं करना चाहता। तो इंद्रिय तृप्ति जब सामने आती है, आपका आध्यात्मिक लक्ष्य जो होता है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो जाता है जीवन। तो इंद्र के साथ वही हुआ, उसने अप्सराओं को सामने जो नाच रही है और उनका जो इतना सुंदर चल रहा है फंक्शन, उसको इंटरप्ट करना या उससे अपने आप को दूर लेके जाना अच्छा नहीं लगा उनको, और इसलिए क्या हुआ, बृहस्पति के प्रति उनका अनादर हो गया, डिसरिस्पेक्टफुल एटीट्यूड दिखाई दिया। और बृहस्पति को जब वो पता चला तो केवल गुरु अपराध की वजह से उनका सारा जितना भी ऐश्वर्य है वो चला गया। बलि महाराज को जब शुक्राचार्य ने बोला कि देखो उनसे गुरु के प्रति अपराध हुआ है, तुम गुरु की वर्शिप करो, तो बलि महाराज ने फिर शुक्राचार्य की वर्शिप की, उनको आदरातिथ्य किया, तो शुक्राचार्य बहुत खुश हो गए। और इसके वजह से बलि महाराज जब इंद्र के ऊपर लड़ाई करने के लिए, वॉर फॉर बैटल, वो चले गए, बलि महाराज जीत गए और इंद्र को अपनी सत्ता गंवानी पड़ी। इसलिए अपने गुरुओं का, अपने वरिष्ठ वैष्णवों का आदर करना बहुत महत्वपूर्ण है, अन्यथा जितनी कमाई हुई आध्यात्मिक प्रगति है वो भी मतलब उसका नाश नहीं होगा, वो पॉज हो जाएगी उस जगह पे, ठीक है। आध्यात्मिक प्रगति का या आध्यात्मिक जो हमने बेनिफिट्स कमाए हैं वो कभी नाश होकर शून्य नहीं होते हैं, वो टाइम बीइंग के लिए रुक जाते हैं। ये आध्यात्मिक जीवन का बहुत बड़ा ये है, हमारे लिए उपलब्धि है। जैसे कि हम जाते हैं मार्केट में, जाने के बाद आपने डी मार्ट में चले गए, राइस दाल वगैरह सब कुछ आपने लिया, और फिर ये करने के लिए, बिल पे करने के लिए आपने आपका कार्ड निकाला, उसको स्वाइप करके हो गया। क्या होता है उससे, आपका बैलेंस कम हो जाता है। तो वैसे अपराध करने की वजह से आपका बाकी का जितना भी आप ज्ञान योग, कर्म योग, अष्टांग योग, ध्यान योग कर रहे हैं, उसका जो क्रेडिट है वो तुरंत कम हो जाता है, कभी कभी शून्य हो जाता है। इवन भौतिक प्रगति भी शून्य हो जाती है जैसे इंद्र की हुई, परंतु आध्यात्मिक प्रगति कभी भी शून्य नहीं होती। भरत महाराज को जब अटैचमेंट हुई हिरण से, तो उनका आध्यात्मिक प्रगति शून्य नहीं हुआ, वो रुक गया एक जन्म के लिए। अगले जन्म में उन्होंने फिर से उसकी शुरुआत की। इंद्रदुम्न महाराज, जब उनका अगस्त्य ऋषि के प्रति अपराध हुआ तो उनकी आध्यात्मिक प्रगति शून्य नहीं हुई। उन्होंने अगले जन्म में गजेंद्र का जब मोक्ष लीला में हम देखते हैं, जब टाइम आया तब भगवान ने हृदय से उनको स्फूर्ति दी। इसलिए कृष्ण बोलते हैं, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। मैं वो व्यक्ति हूँ जो स्मृति देता हूँ, ज्ञान देता हूँ, और विस्मृति भी मैं ही देता हूँ। तो गजेंद्र को पूरे लाइफ टाइम के लिए विस्मृति दी, लेकिन जिस समय उनको जरूरत थी उस समय उनको स्मृति दी। ये केवल हमें आध्यात्मिक जीवन में पॉज होता है, कभी भी रिडक्शन नहीं होता है। इसका मतलब ये नहीं हमें अपराध करनी चाहिए, इस जन्म में अगले जन्म में हो जाएगा, क्या थोड़ी दिन के लिए आध्यात्मिक प्रगति मेरी रुक गई, परंतु कितने जन्मों के लिए रुकेगी वो हमारे हाथ में थोड़ी, वो कृष्ण के हाथ में। इसलिए अपराधों से हमेशा बचना चाहिए हम लोगों को, विशेषता हमारे वरिष्ठ वैष्णवों का और अपने गुरुओं का आदर हमेशा करना चाहिए, जो व्यासदेव जी ने किया। और जब बेझिझक व्यासदेव जी ने अपना प्ली, अपनी सिचुएशन, अपनी निराशा नारद मुनि के सामने रखी, उनको तुरंत सॉल्यूशन मिल गया। नारद मुनि एक दो श्लोका में ही बोल देते, जस्ट बिकॉज यू हैवंट ग्लोरिफाइड कृष्णा, दैट्स व्हाई यू आर नॉट फीलिंग दैट सेटिस्फैक्शन। आपने कृष्ण का पूर्ण रूप से स्तुति की हुई नहीं है अभी तक, भगवान के गुण, भगवान की लीला, भगवान के नाम, इनको अभी तक आपने वो सफिशिएंटली ग्लोरीफाई नहीं किया, उनकी स्तुति नहीं की है, उनके बारे में लिखा नहीं है, इसलिए आपको हृदय से वो निराशा प्राप्त हो रही है। कृपया आप उसको कीजिए और उसकी वजह से सारे आपके कार्य पूरे हो जाएंगे। वही नारद मुनि जब भक्ति देवी को देखते हैं अपने दो बच्चों के साथ, ज्ञान और कर्म, ज्ञान और
नहीं नहीं, वैराग्य, थैंक यू माता जी। ज्ञान और वैराग्य, ये दोनों पुत्रों के साथ भक्ति देवी जब चलती है तब वो बहुत वृद्धावस्था में आती है। जैसे कि साउथ इंडिया बोलते हैं, दक्षिण भारत से मेरा जन्म हुआ, वो दक्षिण भारत से जन्म होने के बाद महाराष्ट्र में मैं फली फूली, मुझे आदर मिला, परंतु गुजरात क्षेत्र में जाने के बाद मुझे वार्धक्य आया। फिर वहां से कैसे तो चल के मैं वृंदावन तक जब आई, तब वृंदावन में मुझे वापस मेरा नवयौवन प्राप्त हुआ, परंतु मेरे बेटे जो ज्ञान और वैराग्य, उनको वृद्धत्व आ गया, क्योंकि वृंदावन भक्ति का स्थान है, ज्ञान और वैराग्य का स्थान है नहीं, इसलिए ज्ञान और वैराग्य को वहां पे पोषण नहीं मिलता है, परंतु भक्ति को पोषण मिलता है, क्योंकि वृंदावन इज अ प्लेस ऑफ डिवोशनल सर्विस। अहेतु की अप्रतिहता भक्ति करने के लिए है वृंदावन धाम बना हुआ है। तो व्यक्ति कभी भी वृंदावन जाता है तो वृंदावन जाने के बाद उसने केवल भगवान के प्रति एक ही चीज मांगनी चाहिए कि मुझे आपके प्रति अहेतु की सेवा और अप्रतिहता भक्ति प्राप्त हो जाए। कल इस समय में निकलूंगा, तो कृपया मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। हरे कृष्ण। तो definitely on behalf of all our ISKCON Goregaon West devotees, I will pray to each and every पेड़, हर एक पेड़ को, हर एक कण कण को हम प्रार्थना करेंगे कि हमारे भक्ति में हमें सहायता मिले और ज़्यादा से ज़्यादा भक्त जुड़ते जाए और भगवान की सेवा बहुत अच्छे से होती जाए यहाँ पे। और हर एक भक्त को ISKCON गोरेगांव वेस्ट एक मंदिर नहीं, एक घर लगे, एक स्पिरिचुअल होम लगे, यही प्रार्थना करेंगे हम डेफिनेटली। तो जैसे ही ज्ञान और वैराग्य की परिस्थिति देखी, नारद मुनि बहुत तकलीफ में आए, बोले नहीं भक्ति देवी मैं आपका मदद करूंगा, और सब जगह पे घूमने लगे, हर एक साधु ऋषि मुनि को पूछने लगे, देखो ऐसा ऐसा परिस्थिति, मुझे क्या करना चाहिए। यज्ञ अनुष्ठान सब कुछ किया, ध्यान धारणा सब कुछ किया, परंतु उनको मनोवांछित फल वहां पे प्राप्त नहीं हुआ। फिर जाते जाते उनको सनकादि ऋषि मिले, बोले देखो ऐसी परिस्थिति है। तो सनकादि ऋषि बोले अरे नारद मुनि आप भूल गए, सारे चीजों का अगर कोई सोल्यूशन होता है वो भगवान की हरि कथा होती है। आप ही है जो व्यासदेव जी को नैराश्य प्राप्त हुआ तो आपने ही जाके उनको उपदेश दिया था या आदेश दिया था कि आप भगवान की कथाओं का श्रीमद् भागवत कथा कीजिए, तब आपकी निराशा का उन्मूलन होगा या आपकी समस्या का निवारण होगा। आप भूल गए? बोलते जी हाँ, ये तो मुझे आया ही नहीं समझ में। बोलते ठीक है, हम भागवत कथा करेंगे। और फिर स्पीकर कौन रहेगा? तो सनत कुमार आदि ऋषि को स्पीकर बनाया उस समय। और बना वो होने के बाद फिर जैसे ही श्रीमद् भागवत कथा चालू हुई, ज्ञान और वैराग्य तुरंत उनका यौवन प्राप्त हुआ। तो ऐसा नहीं है कि देखो मार्केट में जाके कोई क्रीम मत इस्तेमाल करो, भागवत कथा करो, आप यौवन बने रहोगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो कथा को हमें अपने जीवन में ऐसा लिटरली नहीं है, प्रभु जी इसका मतलब मेरे बाल जो सफेद हो रहे हैं उसको अभी मुझे ये लगाने की जरूरत नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, डाई लगाने की जरूरत नहीं, मैं जस्ट ऐसे सामने बैठूंगा, भागवतम पढ़ता रहूंगा और मेरे बाल सफेद की जगह काले 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 होते जाएंगे करें कलरफुल। So it's not like that. They are the Gyan and Vairagya and Bhakti Devi, and it was a story of Dwapar Yuga. So definitely अभी ये applicable नहीं है। जन्म आया है तो डेफिनेटली वार्धक्य आने वाला, मृत्यु भी आने ही वाला है हमारे जीवन में। तो इतना लिटरली हमें कथाओं को नहीं ले, उसमें के पीछे का मर्म, उसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट और विशेषता, शिक्षा, लेसन्स क्या है वो देखनी चाहिए। तो इस कथा से लेसन ये आता है कि श्रीमद् भागवतम इट्स सो मच इम्पोर्टेंट इन अवर लाइफ। इतना महत्वपूर्ण है भागवत कथा हमारे जीवन में। नित्यम भागवत सेवा इतना महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है डिवोशनल सर्विस का, भक्ति का, कि हमें उसको बहुत सीरियसली और सिंसियरली हमारे जीवन में लेना चाहिए। तो व्यासदेव जी की निराशा हो तो उसका उत्तर भागवत कथा था। वो गोकर्ण के जो भाई थे जिनको पिशाच का शरीर प्राप्त, योनि प्राप्त हुआ था,
उनके लिए भी उनकी समस्या का हल भागवत कथा था, भक्ति देवी की समस्या का भी हल भागवत कथा ही था। तो इस जीवन में हर एक समस्या का हल अगर कहीं से निकल सकता है तो वो श्रीमद् भागवतम है। यहाँ पे हर एक काम, क्रोध, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, ये जितने भी सारे अनर्थ हमारे जीवन में है, इनकी वजह से हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। ईगोज जब क्लैश होते हैं तब हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स आते हैं और उसकी तकलीफ हमें ही होती है ना। तो इन सभी चीजों का अगर सोल्यूशन मिलता है तो वो क्लियरली हमें श्रीमद् भागवतम में मिलता है। कैसे किसी ने अपना ईगो बीच में लाया तो भगवान ने वो ईगो क्रश कर दिया, कैसे किसी ने अपना काम बीच में लाया, कृष्ण ने उसको क्रश कर दिया। तो भागवतम, श्रीमद् भागवतम में हर एक कथा से हमें हर एक शिक्षा मिलती है, और इस शिक्षा से अगर हम वो शिक्षा से मिले हुए हर एक प्रिंसिपल को, तत्व को हम अपने जीवन में लेते हैं तो हमारे जीवन में तकलीफें थोड़ी कम आएगी तो भी उससे निपटना कैसे है वो हमें श्रीमद् भागवतम बहुत अच्छे से बोलते। इसलिए भक्ति में आने के बाद हम ये नहीं बोलते देखो सारी समस्या हल हो जाएगी, आपके जीवन से सारी तकलीफें निकल जाएगी, केवल हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए, ऐसा नहीं है। कभी कभी कुछ भक्तों के जीवन में तो ऐसा भी है कि ज्यादा बढ़ गई तकलीफें तो ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि वो कृष्ण है, कृष्ण के ऊपर अवलंबित है कि वो कितना हमारा शुद्धिकरण फास्ट करना चाहते हैं। अगर भक्ति में आने के बावजूद भी आपकी तकलीफें बहुत ज्यादा बढ़ गई है तो समझ लो कृष्ण आपका शुद्धिकरण बहुत ज्यादा करना चाहते हैं, स्पेशल फेवर दे रहे हैं आपको वो, ठीक है। और आपका जल्दी जल्दी शुद्धिकरण करके आपको शुद्ध भक्त बना के भगवान आपसे कुछ अच्छा कार्य करवाना चाहते हैं। इसलिए आप देखिए जितने भी भगवान के आज तक शुद्ध भक्त बने वो किसी भी नॉर्मल व्यक्ति के जीवन में आए ऐसे तकलीफों से नहीं गुजरे, उनकी तकलीफें भी बड़ी स्पेशल तकलीफें हैं। भले वो ध्रुव महाराज की तकलीफ देखो, प्रहलाद महाराज की तकलीफ देखो, आप अजामिल की तकलीफ देखो, मृत्यु के बेड़े के ऊपर सामने यमदूत दिख रहे हैं और ऐसे परिस्थिति में वो भक्त बने हैं, ठीक है। तो जब भी कभी हमारे जीवन में भगवान विशेष कोई ऐसा घटना होता है जो बहुत तकलीफों वाला होता है तो समझ लीजिए कृष्ण इज गिविंग यू स्पेशल फेवर। उस समय अगर हम भगवान के चरण कमलों के प्रति, भगवान के नाम के प्रति, भगवान की कथा के प्रति अपने आप को एक निष्ठ रखते हैं, उस समय अगर हम बोलते एकलेश्वर कृष्ण आरसार भृत्य, और उस समय अगर हम अहेतु के प्रतिहता भक्ति में लगे हुए रहते हैं तो वो कर्स कभी भी बेनेडिक्शन में बदल सकता है। परीक्षित महाराज को अपने जीवन में बोलने के लिए बहुत कुछ था, कृष्ण को कर्स करने के लिए बहुत कुछ था। देखो जन्म से पहले ब्रह्मास्त्र डाल के मुझे मारने की कोशिश की, फिर उसके बाद मेरे माता पिता मेरे जन्म से पहले ही चले, माता थी पिता चले गए, और मेरे जो ग्रैंडफादर है वो भी मुझे ख्याल रखने का छोड़ के कृष्ण चले गए तो वो भी चले गए, मुझे अकेले को सब कुछ संभालना पड़ा। और संभाला तो संभाला, जब सबसे अच्छा कार्य हो रहे थे मुझसे अचानक से मुझे क्या प्यास लगवा दी इन कृष्ण ने और कर्स करवा दिया। तो ऐसे बहुत सारे रीजंस रहते हैं हमारे जीवन में, जबकि एक साधारण जीवात्मा है थोड़ी सी भी तकलीफ होती तो उसका डायरेक्ट निशाना भगवान के ऊपर होता है। इस दुनिया में भगवान नाम की कोई चीज नहीं है, तो मैं इतना सब कुछ अच्छा करने के बाद किसी का मैंने बुरा नहीं सोचा, किसी के साथ मैंने बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे साथ बुरा होता है, ये दुनिया अच्छे लोगों के लिए बनी ही नहीं है। एक्चुअली सच्ची में अच्छे लोगों के लिए बनी नहीं है, तुरंत छोड़ दो दुनिया, वो नहीं छोड़ेंगे हम लोग रियलाइजेशन आता है कि भौतिक दुनिया अच्छे लोगों के लिए बनी नहीं है, पर तो छोड़ोगे क्या दुनिया? नहीं, ऐसे कैसे छोड़ेंगे हम, ठीक है। तो केवल हम शब्दों के बाण मारते। तो परीक्षित महाराज के साथ हर एक रीजन था, परंतु परीक्षित महाराज ने इतनी तकलीफों के बाद भी क्या चूज किया अपने जीवन में? श्रीमद् भागवतम को चूज किया, भगवान की भक्ति चूज की, भगवान के भक्तों को चूज किया उन्होंने, और उसकी वजह से 5000 सालों के बाद भी परीक्षित महाराज को हम सुनते, जो उन्होंने सुना है उनको ग्लोरीफाई करते। आज श्रृंगी का भी नाम लेते तो वो क्यों लेते हैं? परीक्षित महाराज की वजह से लिया जाता है। आज भी हमें सुरुचि पता है तो किसकी वजह से पता है?
ध्रुव महाराज की वजह से पता है। आज भी हमें हिरण्यकशिपु पता है, किसकी वजह से पता है? प्रहलाद महाराज की वजह से पता है। तो जीवन में साधुओं को याद रखा हुआ। आज भी लक्ष्य हीरा पता है, तो किसकी वजह से पता है? हरिदास ठाकुर की वजह से पता है। लक्ष्य हीरा जो माता जी आई थी, हाँ, इवन माया देवी ऑल्सो केम सेकंड टाइम, राइट? तो ये लोगों को क्यों पता है? ये लोग हमें गोपाल चापाल पता है क्योंकि शिवास ठाकुर थे वहां पे, इसलिए जगह मदाय पता है बिकॉज ऑफ नित्यानंद प्रभु, हम लोगों को पता है। तो ये बुरे लोग भी हमें पता है। आपको जगह मदाय जब पहले के जीवन में उनके बुरे थे ये लोग, क्यों उनको याद रखे हम लोग? क्योंकि उनका संपर्क फिर भक्त के साथ आया। तो हम भी अगर भक्त के चरण कमलों को ऐसे पकड़ के रखेंगे ना एकदम पक्का, तो कृष्ण हमारे ऊपर नजर डालेंगे कि हाँ अच्छा आप हो क्या। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी बलदेव सुभद्रा महारानी का दर्शन करने जाते थे, तब वो आगे नहीं खड़े रहते, प्रभु जी लेट मी टेक दर्शन, एकदम आगे रह के वो बैरिकेड है ना वहां पे खड़े रहो, कृष्ण रस बिहारी। वो कहाँ पे खड़े रहते थे? गरुड़ स्तंभ के पास, क्योंकि जगन्नाथ जी किसी को देखे ना देखे, अपने शुद्ध भक्त गरुड़ जी को जरूर देखेंगे, और जैसे उनकी नजर गरुड़ जी के पास जाएगी, मेरे ऊपर भी नजर जाएगी। तो ये भाव रहना चाहिए। भक्तों के चरण कमलों को हम जितना पक्का पकड़ के रखेंगे, उतना भगवान हमारे ऊपर, जितना हमारे बीच में दास 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 लगाते जाएंगे, उतना भगवान हमें जल्दी ध्यान देंगे हमारे ऊपर। जितना हम भगवान के पास में रहेंगे, जैसे शिल प्रभुपाद का एक सुंदर सा लीला है। एक बार शिल प्रभुपाद बैठे हुए थे, उनके सामने उनके बहुत सारे शिष्य बैठे हुए थे। तो श्रील प्रभुपाद को बहुत सारे भक्त बोल रहे थे कि देखिए ये भक्त कितने फॉर्चुनेट है, सौभाग्यशाली है कि आपके डायरेक्ट एसोसिएशन में है, आपसे डायरेक्ट बात कर पाते हैं प्रभुपाद, लेकिन हम बाकी शिष्यों को ऐसा नहीं होता है कि आपका क्लोज एसोसिएशन वगैरह मिले या आपके पास आने को मिले वगैरह। तो श्रील प्रभुपाद ऐसे देखते हैं और प्रभुपाद के सामने से मक्खी भिनभिना रही होती, प्रभुपाद उसको ऐसे करते, बोलते अगर उस लॉजिक से देखा जाएगा, श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, तो ये मक्खी अभी फिलहाल सबसे पास में, बट वो मेरी कुछ सेवा कर रही है। बोलते नहीं, मुझे तकलीफ दे रही है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो आपके फिजिकल प्रॉक्सिमिटी में है वो आपका बहुत अच्छे से सेवा कर ही रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको सबसे ज्यादा तकलीफ दे रहा है। तो वैसे ही इस जीवन में भक्तों के क्लोज प्रॉक्सिमिटी में पास में रहना मतलब उन्होंने दिए हुए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना। और विशिष्टता दास दासानुदास भूमिका में हम जितना रहते हैं, उतनी गुरु की कृपा हमें ज़्यादा मिलती है और उतनी भगवान की भी कृपा हमारे जीवन में ज़्यादा मिलती है। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे।